ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का जैसे ही आप लोग सुनिएगा, आप ध्यान से यही समझ लीजिएगा बस कि 4 डायोड मिला के हमको एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं, हम 2 डायोड लगा के भी एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है, पॉजिटिव और निगेटिव निकाला है। यहाँ 4 डायोड लगा के हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है। 2 डायोड लगा के जैसे कैसे करते हैं, जैसे एसी करंट इन किया, इससे पहले आपके ट्रांसफार्मर लगेगा। आप जितना वोल्ट का ट्रांसफार्मर रखना है रख सकते हो, जितना आपको आउटपुट चाहिए उतना वोल्ट का आपको ट्रांसफार्मर रखना है। वहां से यहाँ आपको एसी निकलेगा। एसी में आपका फेज और न्यूट्रन होता है। ठीक है, यहाँ से जैसे एसी में के जो ये जैसे आउटपुट हुआ, डायोड लगा, डायोड के पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव का सिंबल है और ये निगेटिव का। डायोड के पॉजिटिव पे जब एसी करंट इन करेगा तो यहां से जो है करंट आपका डीसी करंट पर आउटपुट होगा, लेकिन जो डीसी करंट आउटपुट होगा वो आपका शुद्ध करंट नहीं निकलेगा, वो इस तरह से रुक रुक के निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपको बता देते हैं एसी करंट जो है ना ये चलता है इस तरह से। पानी का जो तरंग होता है, जैसे आप पानी में कोई ढेला ईंट फेंकते हैं तो वो पानी ऐसे कैसे भागता है ना, तो पानी को जो ऊपरी भाग होता है वो पॉजिटिव होता है और निचली भाग जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भाग हो गया पॉजिटिव हो गया और ये भाग जो है निगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि जो इनकी ऊपरी भाग पॉजिटिव भाग होगा यहाँ से आउट होगा और निगेटिव भाग को यहाँ से छोड़ देगा, नहीं पास करेगा, इसलिए यहाँ खाली जगह हो जाता है। आप लोग देखे होंगे जनरेटर, जो गांव में जनरेटर, जो पहले जनरेटर होते थे, आप देखे उनके आगे बॉक्स लगा हुआ रहता था। ठीक है, उस बॉक्स में मोटा मोटा डायोड लगा हुआ रहता है। ठीक है, और जो जनरेटर का से निकला हुआ जो करंट होता है उससे आप कोई बॉल जलाइए, देखिए बॉल कैसे जलता है, इस तरह से जलता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो करंट होता है वो शुद्ध नहीं होता है। आप जनरेटर के करंट से डायरेक्ट मोबाइल चार्ज नहीं करो तो अच्छा है, डायरेक्ट टीवी चलाओ तो नहीं अच्छा, कोई भी उपकरण आप डायरेक्ट उससे नहीं चला सकते हैं बिना स्टेबलाइजर के। ठीक है, तो आप देखे हैं कि आपको पॉजिटिव करंट यहां से आउटपुट हो गया लेकिन शुद्ध नहीं निकला। निगेटिव को आप निकालना है तो डायोड के छोर को पलट दीजिए, निगेटिव पर फिर एसी करंट जोड़ दीजिए, यहां से फिर निगेटिव निकलेगा। एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, डायोड के पॉजिटिव करंट पे एसी करंट जोड़िएगा तो पॉजिटिव आउटपुट होगा, डायोड के निगेटिव पर करंट पे निगेटिव पॉइंट पे एसी करंट जोड़िएगा तो निगेटिव आउटपुट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान लीजिए, मैंने क्या किया कि ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया, मतलब 4 डायोड लगा के एसी को डीसी में कन्वर्ट करा रहा है। ठीक है, आप देखें ये जो आपका है ये एसी करंट है। ठीक है, ये एसी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम 4 डायोड जोड़ दिए, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारा करंट क्या है कि इसके पॉजिटिव पे पड़ा और इसके निगेटिव पे पड़ा। अब थोड़ा देर के लिए इनको भूल जाइए, ये दोनों जो पीछे वाले डायोड है इनको आप भूल जाइए। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव पे एसी करंट पड़ा और इसके पॉजिटिव पे एसी करंट पड़ा, तो यहाँ से कौन सा करंट पास होगा? पॉजिटिव पास होगा। अब इस दोनों को भूल जाइए, इनके निगेटिव पे एसी करंट पड़ा, इनके निगेटिव पे एसी करंट पड़ा, यहाँ से कौन सा करंट पास होगा? निगेटिव। अब देखो इसके तुलना में ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ छोड़ छोड़ के करंट पास हो रहा था, यहाँ कंप्लीट मात्रा में दोनों का जो पॉजिटिव है इधर से निकाल दिया, ये दोनों का जो निगेटिव है इधर से निकाल दिया। अब किसी सर्किट में कोई भी, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, मोबाइल हो, टीवी हो, किसी भी चीज में आप जाके देखिएगा तो ब्रिज रेक्टिफायर से ही उसमें करंट दिया हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा के ही आपको पीसीबी में करंट डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही यहाँ से करंट निकलेगा फिर कैपेसिटर डाला जाएगा, कैपेसिटर क्या करेगा? करंट को फिल्टर कर देगा और आप किसी भी सेक्शन में कहीं भी जाके कोई काम करा लीजिए इस डीसी करंट से, यहाँ से अब आपका जो करंट पास होगा वो शुद्ध डीसी करंट आउटपुट होगा। कोई दिक्कत है क्या? ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका निगेटिव हो गया। इसी तरह का इसमें तकलीफ है आपको समझने में, पकड़ने में? कोई क्वेश्चन है क्या आप लोग का? क्वेश्चन है? बोलिए, क्वेश्चन नहीं समझ गया अच्छा से? ठीक है, चलिए।